all. I hope you all are good, fit and fine. So guys, मेरा नाम है श्रीमी और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, वेलकम है. मैंने अपने अंदर एक कमी देखी है कि जब से मैंने ये यूट्यूब जर्नी शुरुआत की तो शुरू में जस्ट मेरी जो मोटिवेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी. मैं जैसे तैसे टाइम निकाल करके ही अपनी डेली लाइफ से समय निकाल करके मैं व्लॉग्स अपने शूट करके एडिट करके सब कुछ करके और प्रेजेंट करती थी आप सबके सामने. बट अभी क्या हो रहा है, मोटिवेशन कहीं नहीं गया, बट ड्यू टू सम रीजन मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या जो भी रीजन है जिसकी वजह से मेरा जो आपके साथ कनेक्शन है, मतलब मेरा कनेक्शन मेरे YouTube चैनल की वजह से जो मैंने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स मेरे बने हैं, आप लोग एक YouTube फैमिली के साथ में जुड़ी हूँ. बट द प्रॉब्लम इज ये जो कनेक्शन है मैं वो लूज कर रही हूँ थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरी जो व्लॉग्स है वो डेली नहीं आ पा रही है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को ही करेक्ट करूँ. ऑब्वियसली ये मेरी गलती है, देन मैं खुद को करेक्ट करूंगी और मैं आज आप सबको एक प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ, जो मेरा व्लॉग्स है वो डेली अगर नहीं भी अपलोड कर पा रही हूँ मैं, तो एक शॉर्ट इंटरवल में मैं ज़रूर से व्लॉग अपना शूट करके आप सबके सामने प्रेजेंट करूँ, अपलोड करूँ, ताकि ये जो हमारा कनेक्शन है, मेरा और आपका, मेरे YouTube फैमिली का कनेक्शन है, मैं उस कनेक्शन को मेंटेन करूं और उसको ब्रेक नहीं होने दूं. सो गाइज, चलो अब इस व्लॉग को यहाँ से शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से कि हाँ, अब से आपको मेरे व्लॉग्स जो है ना जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 2-3 वीक में या मंथ में आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो देखने को मिलता था. मुझे पता है ये रॉन्ग है, तो मैं कोशिश करूंगी, फुल ऑन कोशिश करूंगी मैं खुद को करेक्ट करने का और सुधारूंगी मैं खुद को फॉर श्योर. सो गाइज, कल का दिन मैंने रियली बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. ये अलग बात है कि जैसे रात होते होते पूरा दिन तो मैं बहुत ही खुश थी, बहुत मज़ा आया, बट लास्ट में मेरा तबीयत थोड़ा ठंड वंड होने की वजह से या जो कुछ भी रीज़न होगा उसके वजह से मुझे ऐसे सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा था और बहुत हेडेक होने लग गया था. बट उसके पहले कल का दिन मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है. कल संडे था और संडे को मुझे कोई खास काम भी नहीं था, ना घर का काम था, ना बाहर का काम था, ना ऑफिस का काम था. तो मैं सच में कल के दिन को मैंने खुद के साथ स्पेंड किया है और बहुत ही इंजॉय किया है. जैसे कि मुझे जो कुछ भी खाने का मन किया वो मैंने कुक किया और खुद से खाना बना. मैं ना एक्चुअली खाना रोज़ नहीं बनाती हूँ, मेरा खाना वाना सब बाहर से ही हो जाता है, या तो मैं फूड ऑर्डर करती हूँ या फिर मुझे ऑफिस में ही मिल जाता है. तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग वुकिंग नहीं करती. और कल मुझे बेकार, जैसे वो बोलते हैं ना कि ऐसे आज अपने हेल्थ को साइड में रख करके चलो कुछ जो मन कर रहा है वो खा लेना चाहिए, ऐसा वाला मेरा मन था. और थोड़ा सा मैंने अनहेल्दी चीज़ भी खाया है, तो मैंने बनाया और खाया. और साथ में कल मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे गई थी. मुझे काफ़ी दिनों के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कल मैंने खुद से कार ड्राइव करके मुझे लगता है 20+ किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं. 35 किलोमीटर जाने में एंड 35+ किलोमीटर आने में, काफ़ी मतलब लंबा दूरी तय किया. और मैं आपको बता दूं, मैं मेरा अभी एक्चुअली न्यू मैं ना गाड़ी चलाना सीखी हूँ. मुझे आता नहीं था गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर था मेरे पास बट मेरे को आता नहीं था गाड़ी चलाना. तो अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस देख रहे होगे तो शायद आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं भी नया गाड़ी चलाना सीख रही हूँ. तो अब कल तक क्या था कि मुझे ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती थी, या तो कोई मेरे बगल वाली सीट पे बैठे और तभी मैं गाड़ी चलाऊंगी. और वो भी मुझे कॉन्फिडेंस खुद की गाड़ी को चलाने में बिल्कुल भी नहीं था. जो ड्राइविंग स्कूल वाला गाड़ी होता है ना, मैं उसको चलाती थी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि बगल में ट्रेनर होता था. और अगर सपोज आप गाड़ी जब सीख रहे हो ना और आपसे कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो आपको बचाने के लिए आपके बगल में ट्रेनर होते हैं. तो गाड़ी का वो पूरा कंट्रोल सिर्फ आपके पास नहीं होता,
ट्रेनर के पास भी होता है। जो ड्राइविंग स्कूल वाला जो गाड़ी होता है ना, उसमें आपको पता होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो बंदा या बंदी जो गाड़ी चला रही है उसके पैर के पास तो है ही वो ब्रेक और क्लच और ये सब, बट जो बगल में बैठा है जो ट्रेनर है उसके पैर के पास भी वो एक्सेस रहता है, जिसमें कि अगर कुछ वैसा अनहैपनिंग हो गया, वैसा कुछ इंसिडेंट हो गया है या होने वाला है, तो अगर आप ब्रेक नहीं दबा पा रहे हो टाइम पे, आप स्लो हो या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देन वो आपको हेल्प कर देंगे। ट्रेनर के पास क्लच और ब्रेक का एक्सेस होता है, तो गाड़ी का कंट्रोल आप दोनों के पास होता है, ना कि सिर्फ जो गाड़ी चला रहा है। बट जब आपकी खुद की गाड़ी होती है तो आपका ही पूरा कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए और आपके पास ही सिर्फ वो कंट्रोल होता है। हाँ, इन वर्स्ट केस ऐसा कर सकते हैं कि अगर ब्रेक लगाना और आपने भूल कर दिया, देन जो आपके बगल में बैठा है इंसान वो क्या करेगा कि हैंड ब्रेक लगा देगा, सो दैट गाड़ी आगे ना जाए और एक्सीडेंट से हम लोग एक हद तक बच जाएंगे। बट तो वही चीज हो रहा था, मैं ना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रही थी। तो 4-5 दिन हो चुका था मेरी ट्रेनिंग क्लास को हुए। देन मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं ये इस गाड़ी को अच्छे से चला रही हूँ, तो क्यों ना मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं खुद का गाड़ी निकालूंगी और अपने कार में मैं प्रैक्टिस करूंगी, वो भी बिजी रोड में, कि मैं इस गाड़ी को अच्छे से चला पाती हूँ या नहीं। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। एक दिन तो मैं गाड़ी निकालने का ट्राई कर रही थी, तो मुझे पार्किंग में ही इतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि रिवर्स अच्छे से करने आ नहीं रहा था गाड़ी को। और पार्किंग बहुत ज्यादा टफ होता है, शुरू शुरू में बहुत टफ लगता है एक्चुअली, बाद में टफ नहीं लगता। तो पहली बार मैं अपना गाड़ी निकाल रही थी और मुझे बहुत समझ में नहीं आया था कि पतले से जगह पे, थोड़ा सा जगह पे मैं कैसे गाड़ी निकालूं बिना अगल बगल वाले गाड़ी को डिस्टर्ब किए हुए। तो बिना डैमेज किए हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं कैसे अपने गाड़ी को सेफली बाहर निकालूं। तो ड्राइव करना तो यार बहुत आसान है, बट अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालना थोड़ा टफ हो जाता है शुरू शुरू में। तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। बट कल क्या हुआ कि कल मैंने खुद से गाड़ी निकाला और मैं करीबन 35 जाने में एंड 35 आने में, टोटल 70 किलोमीटर्स मैंने, मिनिमम 70 है, वो मोर देन 70 भी हो सकता है, 70 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, और वो भी विदाउट ट्रेनर और वो भी खुद की गाड़ी में। तो पूरा रिस्क था, और मेरी नई नई गाड़ी को मतलब अगर ठीक से ना चलाती तो मतलब डैमेज भी हो सकता था, वो सारा चीज मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर भी मैंने सेफली गाड़ी चलाया है और इसलिए मेरा आज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो अलग बात है, पहले कभी भी मैंने ऐसे 70 किलोमीटर्स गाड़ी चलाया नहीं था। तो मतलब रात को ऐसे ड्राइव करके आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा था और ठंड भी लग चुका था बाहर, क्योंकि आजकल क्या होता है यहाँ पर पुणे में कैसा वेदर है, दिन भर ऐसे धूप गर्मी रहेगा और रात में थोड़ा सा ठंड जैसा हो जाता है मौसम। तो मे बी मैं बाहर घूम रही थी रात को, तो इसलिए मुझे हेडेक भी हो रहा था और सर्दी भी हो गया था, जुकाम भी हो गया था, तो ऐसा फील हो रहा था। बट कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अभी मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं पूरा कंप्लीटली मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बन चुकी हूँ। मैं कहीं भी जा सकती हूँ और मुझे किसी ड्राइवर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी भी फ्रेंड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से पूरा ड्राइव कर सकती हूँ गाड़ी और कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो चलो अब इस व्लॉग को आगे देखते हैं। सो गाइस, प्लेट में जो आप ये रंग बिरंगी सब्जियां देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे देख करके तो यार लग रहा है कि ओ माय गॉड, जो कुछ भी बनने वाला है वो बहुत ही खास बनेगा। बट ज़्यादा मतलब सोचो मत, क्योंकि कुछ बहुत खास चीज़ बनने वाला नहीं है, सिंपल सा रेसिपी है। बस एक सिंपल सा रेसिपी को मैं बस टेस्टी सा बनाने का कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो अभी आपने देखा कि घी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था इसमें डाल करके, और घी गर्म होने के बाद ये मैंने गार्लिक, अनियन और मिर्ची ये सब कुछ डाल दिया। और अब भी थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इन सब चीज़ों को मैंने कैप्सिकम डाला है और टमेटो डाला है। अब अच्छे से इसको रोस्ट करना है और फिर थोड़ी देर के बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है। एंड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ। ये मसाला पैकेट देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। कोई बहुत बड़ा रेसिपी नहीं है, सिंपल मैगी बनाना था। बट सिंपल मुझे खाने का मन नहीं था, मेरा मन किया कि क्यों ना सब कुछ अच्छे से वेजीज डालकर बनाऊँ। तो बस थोड़ा सा टेस्टी वेस्टी करके मैंने बनाया है उसको। मैगी मेरा बनकर तैयार है और अब ये अमूल आइसक्रीम दिख रहा है आपको। और मेरा मन हो रहा है कि क्यों ना, जब घर में आइसक्रीम है, कॉफ़ी है और मैं कोल्ड कॉफ़ी की दीवानी हूँ,
देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं और लास्ट में थोड़ा सा आइसक्रीम डाल देंगे। तो बस मैंने जो बाहर देखा है ना, बाहर कैफ़ेज़ में आप जाओ तो बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं ये हर्शीज़ का सिरप ले करके। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही थी बट मेरे से उतना अच्छे से तो हुआ नहीं है, वो आप देख ही सकते हो। मैं क्या ही अब मुँह या मिट्ठू बनूँ, खुद की तारीफ़ क्या ही करूँ। तो अच्छे से तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, चॉकलेट सिरप यार कैसे भी डालो वो टेस्टी तो लगता ही है, खाने में पीने में तो टेस्टी लगता ही है। हाँ, उतने अच्छे से मैंने डेकोरेट नहीं हुआ मेरे से, बट चलो चलता है, मेरे को ही तो पीना था तो बस मेरे लिए अच्छा ही था ये। दिखने में भले सुंदर नहीं लग रहा था बट टेस्ट तो बहुत ही यम था। अब आप देखो, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और भी इसमें कलाकारी क्यों ना करते हैं, तो मैंने यहाँ पर और भी कलाकारी किया है। तो फाइनली मेरा ये मैगी विद कोल्ड कॉफ़ी रेडी है और बहुत ही एस्थेटिक सा मैंने पिक्चर लिया है। फिर मेरा प्लान एकदम से ऑल ऑफ सडन बन गया कि मैं शाम को कहीं बाहर निकलूँ, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकल रही हूँ और देख ही रहे हो कि मेरी रफ़्तार कैसी है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आज गाड़ी चला रही हूँ खुद की, जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में। और मैं जा रही हूँ हिंजेवाड़ी से खड़ाड़ी। सोचो कितना डिस्टेंस है यार, मुझे एक अपने दूसरे फ्रेंड से मिलना है, तो बस ये रूट मैंने लिया है। और अच्छा खासा भीड़ तो था, कहीं कहीं पे मुझे ट्रैफिक मिला और कहीं कहीं पे ठीक ठाक ट्रैफिक था। और यहाँ पर ये है फिनिक्स मॉल विमान नगर में। मैं अभी बीच में यहाँ फिनिक्स मॉल आई हूँ और कन्नू की चाय में मैंने चाय पिया। थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद ऐसा मन कर रहा था कि शाम का वक्त है और थोड़ा सा चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा हेडेक ना थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मुझे हेडेक होना शुरू हो चुका था तब तक। शॉपिंग मॉल से निकल करके हम लोग तीनों, मतलब एक और मेरा फ्रेंड जिसको मैंने पिक किया रास्ते में विमान नगर से, और हम लोग यहाँ वापस से खड़ाड़ी आए हैं। और यहाँ का खाना बहुत ही यम है। यहाँ पर आपको क्राउड भी दिखेगा, बहुत सारे लोग हैं आसपास जो बैठे हुए हैं। कॉलेज के लोग हैं या फिर जो आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं, वो सब लोग इधर ही आते हैं और खाते हैं। यहाँ पे आसपास इस एरिया में ना बहुत सारा आईटी कंपनीज़ भी है, जहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं और रात का खाना खाते ही खाते हैं। एंड यू कैन सी द क्राउड हियर। यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा था, नॉर्थ इंडियन एंड जो भी यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। जबकि ये जो भैया हैं ये प्रयागराज से हैं, बट इनका खाना बनाने का स्टाइल और इनका सबसे बड़ा बात है कि होस्टिंग इतना सही है कि लोग इनसे प्रभावित हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, मज़े में बैठते हैं। और जब जो आप ऑर्डर करो आपको जल्द से जल्द खाना मिल जाता है और बस अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। मैंने जो भी ऑर्डर किया था तो वो हमारा खाना अभी तक आया नहीं था और हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि हमारा खाना कब बन करके आएगा। तब तक मैं खाली बैठी थी, थोड़ा गपशप कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। एंड देन मुझे जब टाइम मिला तो मैं यहाँ पर एक व्लॉग चेक कर रही थी। तब तक के लिए मेरे एक फेवरेट कंटेंट क्रिएटर का वीडियो आया हुआ था, तो वो मैं देख रही थी। और प्लस मेरा देखो खाना आ चुका है और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो आप मेरे एक्सप्रेशंस को चेक करो, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। फूड वॉज रियली वेरी 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 टेस्टी। आपको बाहर में तो यार इतना थोड़ा तेल मसाला अगर आप अवॉइड करो तो खाना अच्छा था। So that's it for the day, guys. Please do like, share and subscribe my channel. Tata, bye bye.